अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जिसका नाम है जनरल साइंस। ठीक है, तो इसमें भी दो है जो जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जो कुछ नहीं पढ़े हैं। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है मीन्स ग्रुप डी के लिए या किसी हाल फिलहाल में 1-2 महीने में एक बार 9th-10th के साइंस के एनसीईआरटी को पढ़ रखा है और हाईलाइट कर चुका है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स को 2-3 बार वो पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गई। 95% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। दूसरी चीज़, जिन्होंने हाईलाइट नहीं की है और 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो वो तुरंत हाईलाइट कर लेंगे। टाइम नहीं लगेगा, उनको पता है ये कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, उसको हाईलाइट करके उसको रिवाइज करेंगे। दूसरी चीज़, वो क्या करेंगे, पीवाईक्यूज़ देखेंगे थोड़े बहुत। अगर आपको नहीं भी टाइम मिलता देखने को, तो आपको एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ना पढ़ने वालों के लिए जीएस में। तो इनके लिए एक ही चीज़ है कि आप पीवाईक्यूज़ देखो। ठीक है, और जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज़ देखो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास 7 डेज़ है, अगर आप चाहो सुबह और शाम मिला के 1 शॉट्स 1.5 घंटे के होते हैं, आप 1 शॉट्स देख लोगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उतना नहीं कि आप पूरा भूल चुके हो, 9th-10th आपने पास की है, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो कुछ ना पढ़ने वालों के लिए वही है कि सुबह शाम एक एक चैप्टर के 1 शॉट्स देख लो, जितने हो सके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ऐसा नहीं कि जो नहीं पूछा जा रहा है वही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले पीवाईक्यूज़ देख लो 1-2 दिन में, उसके बाद 1 शॉट्स देखो, रिवीजन करो। यही तरीका है कुछ ना पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें पॉलिटी, करंट अफेयर सब कुछ आ जा रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो क्या करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसा नहीं कि आप हर लाइन को अपने मन में रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं। सिर्फ आपने एक पॉइंट देखा, जैसे सेवन सिस्टर में कौन कौन आते हैं, रिवाइज कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है वो याद कर लिया। जैसे नदी वगैरह, अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, एक इंपॉर्टेंट्स लाइन आपने रिवाइज कर ली। पॉलिटी में आर्टिकल्स देख लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पढ़ने जा रहे हो हर एक लाइन को। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो 14 से 18 तक आपका है समानता का है, तो सीधा आपने एक 15 में क्या है, जाति लिंग के भेदभाव पे नहीं होगा, ऐसा रिवाइज किया थोड़ा सा। फिर 16 में है, 17 में छुआछात, तो सिर्फ 17 बोला, छुआछात बोला, खत्म। इसी तरह से आपको रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट डेट्स, लाइन, क्विक रिवीजन। ठीक है, अपने सारे नोट्स को जीके के लिए। ठीक है, बात करें करंट अफेयर की, अगर आपने किसी को फॉलो किया है तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो अभी करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है 1-2 मंथ के, तो एक इंडोलोकस चैनल है जो काफ़ी सटीक पॉइंट्स उठा के वो अपने पीडीएफ में डालते हैं। 150 रहता मंथली, आप उसको थ्रू आउट कर सकते हो। इंडोलोकस टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा उनका चैनल। ठीक है, और कुछ ना पढ़ने वालों के लिए है कि आप जीएस में अगर कुछ ना ही पढ़े हो, अगर कुछ पढ़े तो ठीक है, और नहीं पढ़े तो अभी आप जीके में फ़ोकस नहीं करेंगे, यही मेरी राय है। ठीक है, अगर आप रीज़निंग, मैथ्स और जनरल साइंस में अगर अच्छा स्कोर कर लेते हो तो सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफ़ाइंग नेचर का है, आप क्वालिफ़ाई कर जाएँगे, नो डाउट। जीके, जीएस में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएँगे 7 दिन में, आपका इधर भी हाथ धो के बैठ जाएँगे। ठीक है, तो आप फ़ोकस करेंगे इन 3 सब्जेक्ट्स पे, चौथा को छोड़ देंगे। अगर टाइम मिलता है, आपको लगता है कि मुझे कुछ देखना चाहिए, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरी राय यही रहेगी कि आप 3 चीज़ पे फ़ोकस करें, ताकि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वालिफ़ाइंग नेचर है, कोई इसका मार्क्स आगे आपका इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।